नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल बीए पार्ट सेकंड में राजस्थान के भूगोल में जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं कृषि, उसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि के प्रकार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान एक विविधतापूर्ण राज्य है। यहाँ की भौतिक, भूतात्विक, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की भौगोलिक दिशाएं भिन्न भिन्न हैं एवं भिन्न भिन्न प्रकार के ही कृषि उपकरण, तकनीक तथा साधन काम में लिए जाते हैं। हम इन पद्धतियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की कृषि में बांट सकते हैं राजस्थान को। पहला है वालरा या झूमिंग या स्थानांतरण कृषि। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वनांचल में जनजातियों द्वारा अनादिकाल से जंगलों को जलाकर उस राख युक्त स्थान पर मक्का आदि की फसल वर्षा होने पर विशेषतः मेवाड़ एवं बांगड़ प्रदेश में की जाती है। ऐसे खेतों में 2-3 वर्ष तक फसल प्राप्त की जाती है एवं उसके बाद में खेत को छोड़कर इसी प्रकार की पुनरावृत्ति अन्य जंगल के स्थान पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि को राजस्थान में वालरा, आसाम में झूमिंग, मध्य प्रदेश में कुमारी कहते हैं। यह आदिवासी रूढ़िगत, अविकसित और आदिवासी पद्धति की होती है। इससे जंगल नष्ट होते हैं, पर्यावरण की समस्या होती है। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। दूसरी है शुष्क खेती। राजस्थान के अरावली के पश्चिम एवं मध्य तटवर्ती क्षेत्रों में जहां 500 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है। यह पद्धति जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, टोंक, करौली इत्यादि में प्रचलित है। इस पद्धति में वर्षा होने के साथ ही खेती की जुताई बुआई प्रारंभ कर दी जाती है तथा प्रति सप्ताह या आवश्यकता अनुसार बुआई जुताई की पुनरावृत्ति की जाती है। फलते सूर्याभिताप से ऊपर की नमी, गर्मी एवं तापमान सोख लिया जाता है तथा नमी नीचे भी बैठ जाती है। इस नीचे की नमी को जुताई के द्वारा ऊपर उभारा जाता है और उस खेत में पटेला चलाकर उसे समतल कर दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से नमी को संरक्षित कर लिया जाता है। तीसरी है सिंचित कृषि। 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में जहां फसल की सिंचाई नहरों, कुओं, बांधों, तालाबों से पानी की पूर्ति की आवश्यकता होती है, सिंचित कृषि की जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ इत्यादि स्थानों में ये कृषि की जाती है। चौथी है आर्द्र कृषि। जिस मिट्टी में अधिक समय तक पानी रुक सकता है, उन क्षेत्रों में ये कृषि प्रचलित है। जहाँ 1000 मिलीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ ये खेती की जाती है। कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बनास एवं साबरमती नदी के कुछ भागों में इसी प्रकार की खेती की जाती है। यह काली एवं कापी मिट्टी का क्षेत्र है, जहाँ इसमें चावल, कपास, गेहूँ, उद्यान फसलें, गन्ना, मक्का, ज्वार, अरहर आदि की फसलें होती हैं। अब हम राजस्थान की प्रमुख फसलों की बात करेंगे। राजस्थान में मुख्यतः दो फसलें बोई जाती है, काटी एवं प्राप्त की जाती है। इन दोनों के बीच में एक अल्पकालिक कम क्षेत्र पर जीविकोपार्जन हेतु जायद फसल भी पैदा की जाती है। प्रमुख फसलों में खरीफ की फसलें मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मूठ, गंवा, तिल, कपास, तंबाकू है। और रबी की में जौ, गेहूँ, चना, चावल, चुकंदर, गन्ना, सरसों, तारामीरा, राई आदि है। खाद्यान्न फसलें में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना व विभिन्न दालें हैं, जबकि व्यापारिक में कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन है। आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों में गेहूं की। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। ये रंगों के आधार पर कठोर एवं मुलायम भी होते हैं। मैक्रोनिया लाल सफ़ेद की श्रेणी में होता है। क्षेत्रीय उपज के आधार पर लाल, कांठा, बाजिया, सफ़ेद, फार्मी आदि प्रकार का गेहूं होता है। गेहूं के राजस्थान बर्ताव में कई संकर किस्में काम में ली जाती है, जैसे कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, लाल बहादुर, WH 1147, शरबती, कोहिनूर आदि। गेहूं में विटामिन, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है, अतः इसका भोजन में प्रयोग संतुलित भोजन बना देता है। गेहूं का उपयोग रोटी बनाने, डबल रोटी बनाने, बेकरी का सामान, मैदा, सूजी, बिस्किट आदि में काम आता है। इसके चारे से पशु पाले जाते हैं। राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या गेहूं का ही उपयोग करती है। गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। तापमान बोते समय 8 से 10 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। पकते समय 15 से 20 सेल्सियस और 25 सेल्सियस पर गेहूं सूखने लगता है एवं कटाई योग्य हो जाता है। पाला पड़ने, मेघाच्छन्न एवं ठंडी हवा चलना गेहूं के लिए हानिकारक है। वर्षा 500 से 1000 mm के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों से बोया जाता है।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मावट की वर्षा गेहूं की खेती के लिए लाभप्रद होती है। मिट्टियाँ गेहूं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जाता है, किंतु नाइट्रोजन तत्व युक्त दोमट एवं हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। बारीक रेतीली एवं काप मिट्टी भी गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं नाइट्रोजन तत्व युक्त मिट्टी में होता है। प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3,433 किलोग्राम है, जो अगर हम तुलना करें 1950-51 में उस समय 795 किलोग्राम ही था। उत्पादन क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी एवं अरावली के सारे दोनों और पेडी प्लेन क्षेत्रों में गेहूं की लगभग 75% खेती होती है। इसमें प्रमुख उत्पादक जिले जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर है, जहां 30% राज्य का गेहूं उत्पादित किया जाता है, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर में राज्य का लगभग 50% गेहूं उत्पन्न किया जाता है। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर में सिंचित होने के कारण प्रमुख उत्पादक जिले हैं, जहां राज्य का लगभग 18% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्यान्न पूर्ति का एकमात्र साधन गेहूं का उत्पादन में निरंतर बढ़ रहा है। और इस प्रकार से आज हम यही समाप्त करते हैं हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट अगले में धन्यवाद।